बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आने को तैयार हैं। जुमे के रोज़ मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी वापस आएंगे और जिस ड्रामाई तरीके से आज गिरफ्तारी पेश की गई कैप्टन सफदर की, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। 3 घंटे तक, तकरीबन 3 घंटे तक शो ऑफ पावर किया गया पिंडी की सड़कों पे और 3 घंटे के बाद जाके कहीं कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी अमल में लाएगी। क्या यही तरीकाकार अपनाया जाएगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से जुमे के रोज़ भी, या मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम उनके पास मौजूद है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास कि वो अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकें, अच्छे तरीके से प्लान कर सकें ताकि जुम्मे के रोज़ कोई इस किस्म के प्रॉब्लम्स उन्हें पेश ना आए। सेकेंडली जी, क्या इस चीज़ से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा आइंदा आने वाले इलेक्शंस पे? क्या मुस्लिम लीग नून जो अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, स्ट्रीट ऑफ पावर शो कर रही है मुस्लिम लीग नून, उसको स्ट्रीट ऑफ पावर क्या कंटिन्यू रह सकेगा, कई रोज तक रह सकेगा, या ये शॉर्ट लिव्ड होगा, कुछ अरसे के लिए होगा? इस पर भी मैं बहस करना चाहूँगा। और क्या 25 जुलाई को इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, वोटर्स की तादाद में कोई इजाफा हो जाएगा? जो स्ट्रेटजी मुस्लिम लीग नून अपनाए हुए, इसमें क्या वोटर्स ज्यादा रुजू होंगे मुस्लिम लीग नून की तरफ या नहीं? मेरे साथ मौजूद है जनाब एतजाज एहसन साहब पीपल्स पार्टी से, शफकत महमूद साहब पीटीआई से, जफर अली शाह साहब पीटीआई से, सदीकुल फारूक साहब मुस्लिम लीग नून से और चौधरी अजहर इकबाल साहब पीपल्स पार्टी से। मैं सबकी यहाँ पे राय लेना चाहूँगा जनाब। सबसे पूछना चाहूँगा कि किस तरफ और किस रुख ये सियासत जा रही है। चौधरी एतजाज एहसन साहब से मैं पूछ लूँ, जुम्मे के रोज़ जो कि मुतवक्को है कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे और लाहौर लैंड करेंगे और हो सकता है उनके साथ मरियम नवाज भी हों, तो फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का रद्द अमल क्या होगा और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आइंदा आने वाले इलेक्शंस पर? और अगर इसी तरह सिचुएशन रही तो क्या इलेक्शंस में एक मरतबा फिर क्या मुस्लिम लीग नून का पल्ला भारी तो नहीं हो जाएगा? इत्तेजाज साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन जी? जो सफर का शो रहा है, मेरे ख्याल में तो आज वाला तो मायूस कुन था और कमजोर था। सफर मियाँ नवाज शरीफ के दामाद है और उनके साथ 1000-1200 आदमी का होना रावलपिंडी की गलियों में निकलना, ये तो कोई ज्यादा नहीं है, ये तो बहुत थोड़ा सा और एक ग्रुप सा है जो चलता फिर रहा है गलियों में, सड़कों में। जब ऐसी गलियों सड़कों में निकले और अवाम आपके साथ सही मानों में नजर आए तो फिर तो वो सारे उमड़ आते हैं, सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, दुकानदार सारे निकल आते हैं, घरों में से लोग निकल आते हैं। आज हरचंद के इतवार है पर बहुत सारे शहर और दुकानें और बाजार खुले रहते हैं हमारे यहाँ इतवार को भी, और फिर भी और दफातर नहीं खुले होते हैं, और फिर भी घरों में मोहल्लों में से जिनमें से गुजरे कप्तान साहब, उनमें तो बहुत लोग गुंजान आबादी है। गुंजान आबादी में अगर 1000-1200 बंदे लेके, टोली लेके आप चल रहे हो और मुसलसल चल रहे हो और उसमें कोई तादाद में इजाफा ना हो उस सारे अरसे में, 2-3 घंटे के अरसे में, तो ये तो वही लोग हैं जो शुरू से साथ चले थे और जिनको उनके उम्मीदवार, वहाँ के बड़े फाल उम्मीदवार चौधरी तनवीर साहब और अब्बासी साहब वो लेके आए हैं होंगे, तो उसमें अगर तादाद में इजाफा नहीं हुआ, मकामी लोग शामिल नहीं हुए, उनके साथ नहीं चले, जिन 3 घंटे आखिरकार गुंजान आबादी में बहुत से मोहल्लों में लेकिन चौधरी साहब एक पॉइंट है, देखें गिरफ्तारी जो है वो अमल में लानी जो बनती थी, वो जो गुजर गया है कल, इट वाज सपोज टू हैपन येस्टरडे, और कल गिरफ्तारी कैप्टन सफदर की होनी चाहिए थी, कल नहीं हुई। आज ये क्यों जानबूझकर मौका दिया गया कि वो स्ट्रीट पावर शो करने की कोशिश करें या स्ट्रीट पावर शो करें?
तब उन्हें गिरफ्तार किया जाए, और 3 घंटे तक अगर गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाती तो कल को नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, जुम्मे का रोज होगा, तो वहां पे भी अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इसी तरह करती रही, ये इसी तरह जो छोटे जलसे हो या बड़ी तादाद हो, ये आप फैसला करना तो अवाम का काम है कि कितनी तादाद में लोग साथ थे, बट इसी तरह अगर चलता रहा तो आइंदा आने वाले इलेक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सफदर वाला तो जो है, ये तो मेरा ख्याल है अगर किसी ने उनको 3 घंटे इजाजत दी है और इसमें कोई हरज नहीं, क्योंकि 1000-1200 आदमी भी अगर मजामत करने पर लगे या कोई रास्ते में खड़ा हो तो एक इंसिडेंट क्रिएट हो सकता है। 1000-1200 आदमी, लेकिन ये तो सड़कों पे फिरते रहे एतजाज साहब, गुनजान आबादियों में फिरते रहे और कोई शामिल उनके साथ वहाँ का मकामी ना हो, और वही लोग हो जो, लेकिन 3 घंटा तकरीबन बड़ा अरसा होता है एतजाज साहब। इसमें कोई अनासिर, रियासती अनासिर उनके मुआवनत कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, जो अगर रियासती अनासिर ने उनका अगर कोई साथ दिया है और वाकईतन पिंडी की पुलिस और नैब वालों ने इसको मौका दिया कैप्टन सफदर को कि 3 घंटे ये फिरे, तो 3 घंटे फिरने से तो ये एक्सपोजर हुआ है, एक्सपोज हुए हैं कि उसमें तादाद जो नजर आती है, तादाद में इजाफा नहीं हुआ। एक तंग से गली में से गुजरो तो वो लगता बहुत ज्यादा है, पर उसमें अगर जब वो गुजरते नजर आते हैं किसी खुले मकाम पे जरा सा, तो वो कोई इतना ज्यादा क्राउड नजर नहीं आता, और बाकी लोग बस तमाशा देख रहे हैं और वो अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं और ये गुजर गए हैं पास से। तो ये कोई इतना उन्होंने, किसी ने उनकी हिमायत नहीं की, उसमें कोई हिमायत करने की कोशिश भी की होगी, मगर कोई इतनी हिमायत बनती नहीं है। मीडिया अगर लॉन्ग शॉट दिखाए इनके, तो वो जहाँ लॉन्ग शॉट दिखाते हैं वहाँ नजर आता है, जहाँ क्लोज शॉट दिखाते हैं वहाँ तो 20-25 लोग भी खड़े हों, साथ साथ ऊपर नीचे चढ़े हों एक दूसरे के, तो वो बड़ा लगता है। लेकिन लॉन्ग शॉट दिखाएं तो उसमें ज्यादा लोग नहीं नजर आते। मैं ये इसको कोई नहीं समझता कि बहुत शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया है। अच्छा, तो इससे आपके ख्याल में चोई साहब इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा 25 जुलाई पे? इसका आज के वाक़े का, गिरफ्तारी का तो मेरा नहीं, या आइंदा जुम्मे के रोज जो मियां नवाज शरीफ एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान आने के लिए तैयार बैठे, उस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? या मुस्लिम लीग नून में कोई ऐसी एक्टिविज्म आपको नजर नहीं आती कि उससे कोई वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा? नहीं, वो जुम्मे वाला दिन देखा जाएगा कि क्या होता है। अगर ये प्रॉपरली हैंडल करते हैं और उसको मतलब है डिसेंटली सारा काम करते हैं और साइंटिफिकली करते हैं, एयरपोर्ट को सील ऑफ कर देते हैं और अंदर बंदा नहीं जाने देते, और मियां नवाज को और अगर मरियम भी गिरफ्तारी पेश करने आ रही है तो उनको डिसेंटली ख्वातीन ही सिर्फ हिरासत में लेती हैं और इज्जत और ताजीम के साथ लेते हैं दोनों को हिरासत में, तो कोई इंसिडेंट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा फिर। अच्छा, ठीक है। ये प्रॉपर प्लानिंग की बात है, और अगर वो प्लान कर रहे हैं कि वो 4 दिन उनको मिल गए हैं कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा ले आए 5 दिन, तो रियासत को भी दिन मिले हैं टू प्लान इट आउट दिस आउट। आफ्टर ऑल वो तशरीफ ला रहे हैं तो गिरफ्तार होने के लिए ही आ रहे हैं ना। जी बिल्कुल ठीक है। तो उनको अगर इंसुलेट किया जाए तो ये काम बड़ी इज्जत और एहतराम और ताज़ीम से हो सकता है और बगैर किसी गड़बड़ के हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है इनका प्लान क्या है। प्लान प्रॉपर प्लान बनाते हैं तो कोई इसमें दुश्वारी नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी। शफकत महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और जो सिचुएशन बनती जा रही है इलेक्शंस के करीब, जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आते जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून भी
अपना जोर दिखाने पे तुली हुई है। बट एट द वेरी सेम टाइम इमरान खान साहब जिस तरीके से जलसे कर रहे हैं, जैसे एबटाबाद में आज जलसा किया उन्होंने, और जिस तरीके से वो क्राउड पुल कर रहे हैं इमरान खान साहब, वो भी उसको भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। बट कोशिश मुस्लिम लीग नून भी कर रही है, और नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनाब वो आएंगे और जुमे को आएंगे, जुमे के रोज़ आएंगे, एक्सपेक्टेड हैं वो जुमे के रोज़, और उनके साथ मरियम बीबी भी आने के लिए तैयार हैं। सो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्शंस पे, और क्या वोट बैंक मुतासर होगा पीटीआई का पंजाब के अंदर जब मियाँ साहब वापस आएंगे या नहीं जी? शफकत साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन जी? लेकिन उनको उठाना चाहिए क्योंकि वो ट्रायल हुआ है और उन्होंने ट्रायल में पार्टिसिपेट किया, तो अब ट्रायल कोर्ट ने उनको सजा दी है, तो उनको आगे अपनी सजा जो है उसको भुगतना चाहिए। बाकी रह गया ये मामला कि उससे वोटों पर क्या फर्क है। मेरा ख्याल है कि आप किसी भी सियासी शख्स से पूछेंगे, चाहे वो नून लीग का हो, आपको, और जो कि ग्रास रूट्स की सिचुएशन को जानता हो, तो उसको नजर आ रहा है कि नून लीग की तो बहुत ही बुरी हालत है, रोज बरोज मजीद खराब होती जा रही है जी। और मेरा ख्याल है कि कोई खास असर नहीं होगा उनके, अगर वावेला भी करते हैं आके या जो भी करते हैं, तो खास फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो ये कोई ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से गियर अप करने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को, उसमें कोई पीटीआई का और नून लीग का जो मुकाबला होगा कैंडिडेट्स का इन पंजाब, उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा जी? क्योंकि अभी जो है, जो मेरी इतलात है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून का एक नया धड़ा बनने जा रहा है। सिर्फ फैसला इस चीज़ पे होना है कि उसकी क़यादत कौन करेगा, और प्रोबेबली ये नया धड़ा जो है ये इलेक्शंस के बाद सामने आएगा जी। अच्छा, मुझे इसका इल्म नहीं है, ये है कि अगर मियां साहब के कोई इतने वर्कर होते जो उनको सपोर्ट करने वाले होते, तो जब सजा हुई है तो कोई बाहर आता, तो यहाँ तो चिड़ी भी नहीं पड़ती। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि धड़े भी बनेंगे, बाकी चीजें भी हो रही हैं, सियासी तौर पे कोई उनको, अगर वो एक सिंपैथी वोट लेना चाह रहे हैं या वो कोशिश कर रहे हैं ये साबित करने की कि वो कोई मार्टर हैं या सियासी शहीद हैं, तो फिर उसमें कामयाब नहीं। अच्छा, उसमें कामयाब नहीं होंगे? जी बिल्कुल नहीं होंगे। अच्छा, तो आपका जो कैंडिडेट्स हैं, आपके जो कैंडिडेट्स पिच हुए अगेंस्ट नून लीग, उनके वोट बैंक में कोई फ़र्क पड़ेगा, या आइंदा आने वाले इलेक्शंस पे कोई फ़र्क पड़ेगा? ये जिस तरीके से नून लीग बाहर सड़कों में निकल के आने की कोशिश कर रही है। मेरा ख्याल है कि पहले तो यह सड़कों पे आने की मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन दूसरा ये है कि मैं जैसे आपको पहले कहा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि रोज बरोज नून लीग का वोट कम हो रहा है, तहरीक इंसाफ का वोट बढ़ रहा है, और मेरा ख्याल है कि ये आपको इलेक्शन आगे नजर आ जाएगा। सॉरी, आखिरी सेंटेंस आपका समझ नहीं आया। नहीं, मैंने कहा आपको इलेक्शन वाले दिन नजर आ जाएगा कि किस तरह ये वोट का फर्क पड़ रहा है नून लीग का, और नून लीग का वोट पीछे जा रहा है, वोट ऊपर आ रहा है। अच्छा शफकत साहब, कोई ऐसी सूरत आपको तो नहीं बनती हुई नजर आ रही कि शायद किसी वजह से इलेक्शन वक्त मुकर्ररा पे यानी कि 25 जुलाई को ना हो पाए? बिल्कुल ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही, और बहुत बड़ी ज्यादती होगी अगर 25 जुलाई को इलेक्शन ना हुए, इसलिए कि अब कैंडिडेट्स ने अपनी मेहनत भी शुरू की हुई है, खर्चा भी हो रहा है, और दिन रात एक लगा हुआ है। ये तो एक नेशनल ट्रेजेडी होगी अगर किसी भी वजह से इलेक्शन वो मुलतवी होता है। Zafar Ali Shah साहब, I have a few questions for you. What do you think जिस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आने के लिए तैयार हो गए, मरियम बीबी वापस आने के लिए तैयार होगी, आज कैप्टन सफदर साहब ने एक 3 घंटे का पिंडी की सड़कों पे एक बड़ा मुजाहरा किया, शो ऑफ स्ट्रेंथ देने की करने की कोशिश की। डू यू थिंक इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा आइंदा आने वाले इलेक्शंस पर? मुस्लिम लीग नून को कोई बूस्ट मिलेगा इससे, या ये कोई थोड़े अरसे के लिए होगा सारा ये सिलसिला और ये फिजल आउट कर देगा जी? राणा साहब, ये इस किस्म की कार्रवाई जिंदगी भर हम देखते रहे हैं। ये इसमें
सवाल सिर्फ ये है कि जिस वक्त जब किसी पॉलिटिकल फिगर की गिरफ्तारी होती है, देखना ये है कि वो क्या गिरफ्तारी फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री है, फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान है, या वो कोई चोरी चिकारी करके आया हुआ है, या सजा याफ्ता है, या पुलिस उसको ढूंढ रही है। तो ये इतनी अंधेर नगरी नहीं है, इतनी पाकिस्तान के लोग अभी जो है वो डेफ एंड डम्ब नहीं हुए कि उनको ये ना पता लगे कि हु इज हु। ये एक बाकायदा एक ट्रायल, 10 महीने का ट्रायल ऑलमोस्ट, उसमें ट्रायल करने के बाद और फुल टाइम देने के बाद एक सजा हुई है। जिस सजा में जनाब कैप्टन सफदर साहब को 1 साल हुई थी, जिन्होंने आज ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी देने की कोशिश की है। और मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी जो के नेक्स्ट फ्राइडे आ रहे हैं, और उन्हें आना ही है क्योंकि कानून से भागना बड़ा मुश्किल है, और वो भी फिर डबल काम, कानून से भी भागना और रियासत से भी भागना, ये 2 काम नहीं हो ही नहीं सकते। और कानून जो है वो तो पीछे करता है। ये अलग बात है कि कानून का अंदाज कभी सुस्त होता है, कभी तेज होता है। तो इसलिए ये इससे इनको, जो आपका सवाल था कि क्या इन्हें कोई बूस्ट मिलेगा, ये नहीं, मैं नहीं समझता कि इनको कोई आने वाले इलेक्शन जो 12-14 दिन के बाद होने वाले हैं 25 तारीख को, इसमें उन्हें कोई किसी किस्म का भी बूस्ट जो है वो मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें ज़रा थोड़ी सी एक चीज़ ज़रा, क्योंकि आप तो मुस्लिम लीग नून में रहे हैं, इनके अंदर के हालात आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे। कोई सुना है कि कोई ग्रुप बनने जा रहा है मुस्लिम लीग नून के अंदर से, मर्ज हो रहा है, और उसकी क़ियादत जो है उस पर अभी फ़ैसला होना बाकी है, और इलेक्शंस के फौरी बाद उस पर उस ग्रुप को क़ियादत कौन करेगा उसका फ़ैसला हो जाएगा। चौधरी निसार अलग हो गए, आप अलग हो गए मुस्लिम लीग नून से, नया ग्रुप बनने जा रहा है, ऊपर से मियाँ साहब की एंट्री दोबारा से, और फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आ गया, मरियम बीबी के ख़िलाफ़ आ गया, कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ आ गया। सो डोंट यू थिंक कि एक ऐसा भी सेगमेंट है सोसाइटी का, या मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ऐसा भी सेगमेंट मौजूद है जो कि डाई हार्ड वर्कर है या डाई हार्ड सपोर्टर है, उसको कोई गर्ज नहीं है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ ने क्या किया या मरियम बीबी ने क्या किया, वो फिर भी इनके साथ चलने के लिए तैयार है। वो तो अपनी जगह कायम है, लेकिन कितना डेंट पड़ा और कितना डेंट पड़ने जा रहा है जी मुस्लिम लीग नून इसमें? राणा साहब, पहली बात तो ये है कि बड़ा अच्छा खासा डेंट पड़ा है, और डेंट उसी दिन पड़ गया था जबकि एक हुक्मरान जमात के लीडर और सदर और हत्ता के वजीर आजम, उनको पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, एपिक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसे कहते हैं, उस कोर्ट के अंदर चलने वाली कार्रवाई के बाद, और मियां नवाज शरीफ साहब के अपने एक किस्म की फरमाइशी वो प्रोसीडिंग थी, और जिसमें फिर हतमी तौर पर 28 जुलाई 2017 को मियां नवाज शरीफ साहब को, जो बतौर वजीर आज़म थे, उनको डिस्क्वालीफाई करके उतार दिया गया, ऑफिस उनसे ले लिया गया। ये तो उसी वक्त शुरू हो गया था, उसी वक्त। मैं तो उसी दिन से मैं ये कह रहा हूं कि मैं अब इनको लीडर नहीं हूं कि जिसको मेरे लीडर को अगर और जो रही सही कसर है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनका ट्रायल किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बजाते खुद ट्रायल नहीं करती किसी वाइट कॉलर क्राइम का हो या कोई भी क्राइम हो। तो उन्होंने नैब के अदारे को भेजकर, नैब अदारे के वो एक नैब कोर्ट में उनका हुआ, जो तकरीबन 10 महीने तक हुआ, और अभी 40-45 घंटे गुजरे हैं कि उनको उस कोर्ट ने सजा दी है, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को भी, और मरियम बीबी को भी, और जनाब कैप्टन सफदर साहब को भी। अब इस इतनी बड़ी लंबी प्रोसीडिंग के बाद जो बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट में इनको सजा दी गई है, किसी पॉलिटिकल एक्ट में नहीं दी गई।
और अब मेरी अदायगी का भी जो मेन स्वभाव है वो यही है, वरना और तो कोई अगर कोई सियासी गुनाह इन्होंने किया होता तो हम इनके साथ होते, सियासी गुनाह और बात है, लेकिन ये गुनाह जो है ये नाकाबिले माफी है, ये गुनाह अगेंस्ट द स्टेट है, अगेंस्ट द सोसाइटी है और डिसऑनेस्टी है कि कौम ने इनको दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी दी इनको हुकूमत करने के लिए, कौम ने इनको अपने मसाइल हल करने के लिए भेजा, इन्होंने मुल्क को लूटना शुरू कर दिया, इसलिए इनको कतन कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, नुकसान का एहतमाल जरूर है कि पार्टी में बेशुमार गिरोहबंदी हो चुकी है और आप कहते हैं जी कि और कोई गिरोहबंदी होगी, उसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। पार्टी में बेशुमार धड़े बन चुके हैं। आपने देखा कभी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट हो तो लोग बेशुमार कतार दर कतार उन टिकटों को वो बाहर चौकों में या सड़कों पर फेंक कर चले जाएं, तो ये पहली बार हुआ है। ठीक है जी, तो ये इसीलिए हुआ है। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपके ख्याल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे? क्या वो इसी तरह जुम्मे के रोज़ आसानी से उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, मरियम बीबी की इसी तरह गिरफ्तारी हो जाएगी, या उसमें लोग बाहर आएंगे? और अगर आपके ख्याल में लोग बाहर आएंगे तो कितने अरसे तक लोग एहतजाज करते रहेंगे? सिद्दीकुल फारूक साहब, बात यह है कि हमारी पार्टी कानून तोड़ने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी कानून के मुताबिक काम करने वाली है और परवेज मुशर्रफ की तरह के पहले हमें जमानत दें कि गिरफ्तार नहीं करेंगे, यहाँ इन्होंने कहा है तो वो आ रहे हैं। इसलिए लोग जो आएंगे उन्हें देखने आएंगे, तो किसी को हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कानून को हाथ में लें, और गिरफ्तारी कानून के मुताबिक वो जरूर देंगे। दूसरी बात यह है कि अगर अवाम अपने मसाइल हल करने के लिए मैंडेट देते हैं, वोट देते हैं, तो मंशूर 2013 उठा के देख लें, वो मंशूर रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसमें बिजली का मसला हो, दहशतगर्दी का मसला हो, उसमें अमन व अमान का मसला हो, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया गया है। ये सारे मसाइल नवाज शरीफ साहब ने हल किए हैं खुदा के फजलो करम से। बाकी इसकी तरफ इशारा किया गया है, ये आवाम की तरफ से नहीं हो गया। एक राणा साहब ने पोल खोल दिया है महकमा ज़राअत कि वो कफन वापस आ रहा था। चाहे 90 से 93 में नवाज शरीफ साहब का ओपन मार्केट इकानमी का प्रोग्राम हो, चाहे 97 से 99 में एटमी धमाकों समेत बहुत सा काम हो, चाहे 2013 से लेके जब तक वो वज़ीर आज़म रहे हैं, बावजूद धरनों के और बावजूद सारी शोरशों के उन्होंने जो खिदमत की हो, ये ठोस हकायक हैं। ये किसी के कहने से, ये वो सूरज है जो किसी के कहने से मांद नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है? नैब का फैसला पढ़ें और 2002 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ें। जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट काबिले नफाज करार नहीं दे रही, उसके तहत सजा दी जा रही है, मफरूजों पर फैसले किए जा रहे हैं। कानूनी नुक्ता है मेरे ख्याल में जी, मेरी गुजारिश सुने ना जी, ये आपने कानूनी नुक्ता रेज किया है। कानूनी नुक्ता मेरे ख्याल में जफर अली शाह साहब इस पे कुछ बहस कर सकेंगे, कोई इनपुट दे सकेंगे? नहीं, मुझे उससे पहले सुन लेना। चले आप सुनाइए, कंप्लीट कीजिए जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मियां साहब जब वापस आएंगे, मैं सिद्दीकुल फारूक साहब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मियां साहब आप बता रहे हैं उनकी हिस्ट्री, उनकी अचीवमेंट्स बता रहे हैं मियां साहब की, मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे कि मियां साहब जुम्मे को जब वापस आएंगे मरियम बीबी के साथ, तो आप लोगों के बंदे जो हैं, आप लोगों के सपोर्टर्स जो हैं, वो कितना अरसा तक सरापा एहतजाज बने रहेंगे? मैंने फिर ये अर्ज किया कि एहतजाज तो हमारा दिल भी कर रहा है, और एहतजाज में तो हम उस वक्त से हैं जब से ये JIT और ये सारा शोर शुरू हुआ है। और हमारे JIT में तो सिद्दीकुल फारूक साहब आप लोगों की मर्जी से बनी, आप लोग तो बहुत खुश थे उस पे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बन तो गई कि मियाँ बीवी का निकाह तो हो गया, लेकिन उसके बाद बीवी के जो लक्षण है
फिर वो भी देखने हैं। हमारी मर्जी से JIT बनी। तो जब लेकिन JIT आपने में जो शादी 10 की थी तो उससे पहले सवाल- बीवी के लक्षण मेरा देखने थे मतलब ना, है कि पता मेरा करवाना सवाल था। जवाब। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात बात चीजें सामने नहीं आती। ये इतने दिनों में जो वहाँ एक गवाह ने कहा कि 40 और लोग भी थे। अदालत में पूछा गया कि उनके नाम बताएं, उन्होंने कहा मैं नहीं बता सकता। तो कौन से और 40 लोग थे? इसलिए ये सारा मामला पुरअसरार है, ये खामियों से भरा हुआ है। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि बतौर वजीर आजम, बतौर वजीर आला, बतौर MNA उन पर कोई करप्शन साबित नहीं हुई। ये जो लेकिन मामला आपने है, मनी ट्रेल दे दिया। मैं जो चीज उनके साबित ही नहीं हो सकी उस पे क्या मनी ट्रेल देंगे? साबित ही नहीं हुई। चौधरी साहब, मुझे एक बात बताएं। एक तो आपने देख लिया आज इमरान खान साहब जैसे तकरीरें कर रहे हैं, उनके बहुत बड़े बड़े जलसे भी हो रहे हैं, लेकिन एक वेव की बात होती है कि आखिरी कुछ दिनों में एक वेव आती है, जैसे कि हमने अमेरिकन इलेक्शंस में भी देखा कि आखिरी दिनों में वेव आई और हिलरी क्लिंटन जो थी वो गेम से आउट होती हुई दिखाई दी और ट्रंप ने इलेक्शन जीत लिया। अभी जो वेव है वो तो दिन अभी नहीं आए, आखिरी 2-4-6 दिन नहीं आए जिसमें पता चले कि एक्चुअल वेव किसकी है। लेकिन PTI के जलसे अपनी जगह, पीपल्स पार्टी आपकी पार्टी है, आप उसमें जनाब खुद बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। और आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी क्या चेंज लेके आएगी? और अब तो मुस्लिम लीग नून वालों ने एक कोशिश शुरू कर दी है कि उनको जो जितना डैमेज हुआ था पिछले कुछ दिनों में, बल्कि कुछ महीनों में, वो उसमें रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। वेयर डज पीपल्स पार्टी स्टैंड? देन आई विल गो टू योर हल्का जी। देखिए जी, आज कैप्टन सफदर साहब को आपने देखा है खुद गिरफ्तार होने के लिए बाहर निकले हैं, और इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं जुमे वाले दिन, और मुझे लगता है कि ये एक प्री प्लान ही है सारा। वो खुद ही आगे गिरफ्तार होना चाह रहे हैं। ऐसे सियासी शहीद नहीं, उनके पास ऑप्शन नहीं है ना, सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं ना जी। अच्छा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, और इसमें आप देखिए अभी बिलावल साहब ने किसान कार्ड का भी आपके सामने मंशूर का बताया है। हम रोटी कपड़ा मकान तो पहले ही था, इंशाल्लाह ताला मैं गुजरात से मेरा तल्लक है, मैं जिधर भी खड़ा हूँ मैं किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए सबसे आगे होऊंगा। और इंशाअल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया तो आपको इधर पता चलेगा इंशाल्लाह इस्लामाबाद में कि ये कैंडिडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ पे आपको साबित करेगा कि जिसने गरीबों और मजदूरों के लिए खड़ा हो गया। आज तक कोई भी नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, एक बड़ा मसला है जी आपके हलके की अगर बात की जाए तो आपके हलके का एक मसला है कि वहाँ पे जलालपुर जट्टा में तहसील नहीं बन पाई, कोई प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है। किसान कार्ड का तो आपने जिक्र कर दिया, कोई प्रॉपर एज सच एजुकेशन का निज़ाम भी नहीं है। उसमें क्या कर सकेंगे आप? पीपल्स पार्टी का ज़रा मद्देनज़र रख लीजिएगा। पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है पीपल्स पार्टी की, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जी, तहसील का मेरा सबसे हर जलसे में मैं तहसील की बात कर रहा हूँ। अच्छा। 35 ईयर से चौधरी बरादरान, नवाबजदगान, इन्होंने तहसील का लारा लगाया, आज तक तहसील नहीं क्यों नहीं बनी? पता नहीं, शायद वो बनाना नहीं चाह रहे थे। अच्छा। अल्लाह ताला ने मौका दिया। तो होंगी शायद वो इसलिए नहीं बनाना चाह रहे कि अगर तहसील जलालपुर बन जाए तो कल को हम लोग वहाँ से ही उठ जाएगा कोई ना कोई बंदा। अच्छा अच्छा। तो इंशाल्लाह पॉलिटिकल रीजंस है जी जी, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो तहसील भी बनेगी। और सबसे पहले मेरा फोकस ही तहसील का है, हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल एक तहसील लेवल का हॉस्पिटल भी बनेगा। उसके बाद जी मैं सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे रोड्स नहीं है इतने अच्छे। रोड्स का भी मैं इंशाल्लाह हर जलसे में कह रहा हूँ। शहर के अंदर अभी सबसे ज़्यादा जलसे पीपल्स पार्टी के हो रहे हैं। तो आपके एक ज़हन में ऐसी बात आ रही है कि पीपल्स पार्टी नहीं है, पीपल्स पार्टी हर जगह है, सिर्फ हम उनको जगा रहे हैं। वो आपको इंशाल्लाह 25 जुलाई को नजर आएगा। You are regularly in touch with बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद आपको फ़ोन करके आपकी कैंपेन के बारे में पूछते रहते हैं। क्या उनको इतना क्या इंटरेस्ट है आपकी कैंपेन से? NA68 की कैंपेन से क्या इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है? क्या इतना ज़्यादा लगाव है? बाकी लोगों को भी करते हैं वो फ़ोन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, लेकिन स्पेशली आपसे क्यों इतनी लगाव है उन्हें? जिस दिन बिलावल को लोग समझ के उस दिन पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। बिलावल साहब में बीबी शहीद वाला विज़न, समझ, हर वो चीज़ है जो बीबी में थी। इंशाल्लाह आप देखेंगे जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, ये 25 जुलाई के बाद आपको पता चलेगा
तो आप खुद कहेंगे कि वाकई बिलावल में वो विजन था जो आज हमें नज़र आ रहा है। आपसे राब्ते में रहते हैं, मैं एक बार फिर उस पर बात करना चाहूँगा। आप थोड़ी सी कसरे नफसी से काम ले रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपसे फ़ोन पर राब्ते में रहते हैं गाए बगाए, जो मुझे इन्फॉर्मेशन जरी सी बात है वो जी, उसमें मैं उनकी मैं पार्टी फिर का उसी चीज़ पे आना चाहूँगा। इस हलके में जो मैं प्रिसाइसली पूछना चाह रहा हूँ, आपके हलके में NA 68 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको फ़ोन करते हैं, आप पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, आपको फ़ोन करते हैं, आपसे पूछते रहते हैं जनाब कि आपकी कैंपेन कैसी चल रही है। बाकी लोगों से भी मेरी इतलात के मुताबिक उनसे पूछते रहते हैं, लेकिन स्पेशली मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे या आपके हलके से NA 68 से इतनी मोहब्बत क्यों? देखिए जी, बीबी शहीद ने जलालपुर जट्टा जो शहर है हमारा NA 68 जी, गैस बीबी शहीद ने दी थी। अच्छा, और अभी मेरी कोशिश है, ये तो मैं खुद भी उनसे राब्ते में रहता हूँ, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब वो काम करे जैसे गैस का मनसूबा था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। आज लोग सब तारीफ़ें करते हैं और मैं खुद ये चाहता हूँ कि बिलावल साहब एक दफ़ा जलालपुर में आए और आके कोई ऐसा तोहफ़ा दें ताकि इसी तरीके से अगले 30-40 साल तक लोग याद करें कि बिलावल साहब ने हमें ये तोहफ़ा दिया। अच्छा। आपका मुकाबला जो है नवाबजादा गजनफर गुल साहब से है, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं और PTI ने तो वहाँ पे मेरे ख्याल में उन्होंने सीट एडजस्टमेंट कर ली, सीट एडजस्टमेंट कर लिए। तो अगर आपका नवाबजादा काफली के साथ सीट एडजस्टमेंट, ओके, लेकिन नवाबजादा साहब से नवाबजादा साहब रहे हैं और मुस्लिम लीग नून वाले बड़ा असर्ट करते रहे हैं वहाँ पे पंजाब में, इतना अरसा उन्होंने हुकूमत की है शरीफ बरदरान ने। तो आपके ख्याल में नवाबजादा साहब आपको टफ टाइम दे सकेंगे इस बार, या एडमिनिस्ट्रेशन विशन तो अब वो रही नहीं, लेकिन फिर भी लॉयल्टीज़ तो लोगों की होती हैं? देखिए जी, कल का तो अल्लाह को पता है क्या होना है क्या नहीं होना। मैं इतना कह सकता हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब के और इनकी पार्टी में जो आजकल हो गया, इसके बाद तो वहाँ पे नून लीग ज़ीरो हो गई है। अच्छा, टोटल ज़ीरो हो गई। अच्छा, मुकाबला हमारा चौधरी के साथ है और वही मुकाबला होगा। अब देखें जो आगे अल्लाह ताला को मंजूर। चलें ठीक है जी, विश यू ऑल द लक, वी विश यू ऑल द और बेस्ट जी। मैं आखिरी एक आपको बता सकता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी हुकूमत नहीं बना सकता। हाउ कम यू आर सो श्योर? आप देखेंगे। बहुत बड़ी बात कर गए हैं आप जी जी, आप साहब देखेंगे आप। अच्छा, ये तो बड़ी बड़ी गल कर गए हो तुसी। अच्छा चलो लेट्स सी जी। चौधरी साहब कहते हैं जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब। Thank you so चौधरी much. साहब कहते हैं जनाब के आखिरी जो पंच लाइन दी है चौधरी साहब ने, चौधरी अजहर इकबाल साहब ने, वो कहते हैं जनाब कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी नहीं बना सकेगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेट्स सी। बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं चौधरी अजहर इकबाल साहब और कहते हैं जनाब कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी जब लोग पहचान गए तो फिर उन्हें समझ आएगी कि क्या वो चीज़ है और मुल्क की तकदीर कहते हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बदल सकते हैं। मैं आपके सामने जी जो आज के हालात थे आपके सामने रख दिए मैंने। आइंदा आने वाले इलेक्शंस में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून जो कि कई हिस्सों में बढ़ती हुई नज़र आ रही थी और बढ़ चुकी थी, और उसके एक नया ग्रुप भी बनने जा रहा है और उसकी क़ियादत कौन करेगा उसका फैसला अभी होना बाकी है। लेकिन इसके साथ साथ आज कैप्टन सफदर, उनकी गिरफ्तारी, उसके बाद जनाब नवाज शरीफ साहब जुम्मे को उनकी आमद है, मरियम बीबी की आमद है, क्या कोई नया इम्पैक्ट या कोई नई जान मुस्लिम लीग नून के अंदर ये सारे जो इकदामात हैं डाल सकेगी या नहीं? दी फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।